हेलो दोस्तों, नमस्कार। लीजिए आज प्रश्न वाली 4.4 को पढ़ने से पहले आपको एग्जाम्पल 16 और 18 आपको करवाने वाला हूं, जो दोनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। जितने उनकी दोनों क्वेश्चन की आने की संभावना बोले उतनी ही अधिक रहती हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्वेश्चन को देख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कैसे निकालते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए द्विघात समीकरण का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति बताना है कि ये वास्तविक एवं समान है या वास्तविक एवं असमान है, या वास्तविक एवं समान है, या अवास्तविक एवं ऋणात्मक या असमान है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों में से पहचानना होता है, उसको बोलते हैं मूलों की प्रकृति बताना। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्वेश्चन है मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। यदि वास्तविक है तो उन्हें भी ज्ञात करो, वास्तविक है तो उन्हें भी ज्ञात करो। मतलब जब d का मान धनात्मक हो, मतलब d का मान 0 से बड़ा हो तब भी वास्तविक होता है, तब भी मूल ज्ञात करते हैं। और d का मान जब बराबर होता है किसके, 0 के, तब भी वो क्या वास्तविक होते हैं। जब d का मान वास्तविक कब नहीं होता है बच्चों, जब d का मान ऋणात्मक माना जाता है, जो 0 से कहता है छोटा होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको वास्तविक नहीं अवास्तविक मूल मानते हैं, और उन्हें इनका सॉल्यूशन आगे नहीं करना पड़ता है, उन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, देखते हैं सॉल्व करते हैं कोई एग्जांपल नंबर 16 और एग्जांपल नंबर 18। ठीक है दोस्तों, देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया है दिया है क्या दिया द्विघात समीकरण। क्या दिया द्विघात समीकरण। क्या दिया द्विघात समीकरण बच्चों, 2x का स्क्वायर माइनस 4x धन 3 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इसको सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जैसे तुलना करता हूं तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ भी x का स्क्वायर है। सर यहाँ a है, लेकिन a के प्लेस पे क्या बेटा, a के प्लेस पे धन 2, धन लिखते नहीं थे दोस्तों। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ b के प्लेस पे क्या है, ऋण 4, जो कि ऋण लिखा जाता है। तो b बराबर कितना पे, ऋण 4। यहाँ c है, लेकिन c के प्लेस पर ये कांस्टेंट नंबर अचर राशि क्या है बेटा, यहाँ पे c एक अचर पद है, जो कि क्या पे धन 3, धन लिखा नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, चूंकि आपको विविध कर ज्ञात करने में बोला है, तो विविध कर का फॉर्मूला कहते हैं विविध कर, कहते हैं विविध कर। d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसलिए d से रिप्रेजेंट करते हैं। b का स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए ए बी का मान रख दो यहाँ पे। तो d इज इक्वल टू बी का मान माइनस 4 का स्क्वायर, a का मान कितना पे 2 और b का मान कितना, c का कितना पे 3। ठीक है दोस्तों, अब बेटा ऋण पे एक सम संख्या की घात है तो प्लस हो जाता है। 4 पर 4 की घात, 2 की घात मतलब कितना पे 16, 4 × 16, 2 क्या, 2 चौके 8 और 8 या 24। बेटा घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, -8 बचेगा। कितना बचे हो, -8, जो कि d का मान क्या आया बेटा, d का मान क्या है, d का मान ऋणात्मक है। मतलब इसका मतलब ये है कि d का मान 0 से क्या है, छोटा है। इस बोलूंगा सर, इसीलिए d क्या दो, इसीलिए मैं बोलूंगा सर यहाँ पे d छोटा है, चलो d लेस देन 0। ठीक है, अतः क्या हम लोग, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति अवास्तविक एंड ऋणात्मक होगी, या कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा एग्जांपल नंबर 16 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आप यदि एग्जाम में आते हैं तो आपको इसको ऐसा सॉल्व करना होता है, क्योंकि आपको 4 नंबर का आता है या 3 नंबर का आता है, उसको देख लेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 18 सॉल्व करते हैं। अच्छे उसको देखिए, कहते हैं दिया है, क्या दिया है
द्विघात समीकरण 3x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस क्या माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो अपने रखना है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जैसे तुलना करता हूं तो जहां जैसे आप तुलना करते हैं तो यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ भी x का स्क्वायर, सॉरी यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ भी x का स्क्वायर है। ठीक है तो लेकिन बेटा यहाँ पे क्या है a है, लेकिन a के प्लेस पे क्या है धन 3 है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ क्या है बेटा b है, लेकिन b के प्लेस पे क्या है बच्चों यहाँ पे -2 है। c अचर पद है, c के प्लेस पे क्या है धन 1/3 दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसका आपने निकालना है, चूंकि आपको बोलता है विविध कर ज्ञात करो, तो विविध कर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है क्या है बच्चों, फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर -4ac। ये होता है फॉर्मूला। इसमें abc और abc का मान रखना है यहाँ पे। तो इसी प्रकार जो है d बराबर b का मान क्या है -2 का स्क्वायर -4 और a का मान कितना 3 और बेटा c का मान 1/3 कट जाएगा आपस में। तो ये बन जाएगा बेटा माइनस पे एक सम संख्या की घात मतलब प्लस हो जाएगा, 2 पर 2 की घात मतलब 4, बेटा कहाँ पे 4 1 का 4। इस प्रकार जो ये कैंसिल आउट होकर कितना पे बन जाएगा पे 0। डी का मान कितना है बच्चों यहाँ पे, अरे डी का मान कितना आया, डी का मान प्राप्त हुआ बच्चों यहाँ पे, डी का मान प्राप्त हुआ क्या यहाँ पे 0, मतलब d बराबर क्या हुआ 0। यहाँ पे विविध कर का मान कितना है, यहाँ पे 0 आ गया। तो हम बोलेंगे क्या, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान होगी। उनने बोला है कि वास्तविक है तो उन मूल को भी ज्ञात करना है। और मूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये मूल कैसे निकलेंगे बच्चों, x बराबर -b/2a। आपको फार्मूला लिखवा चुका था इससे पिछले वीडियो में कि जब भी आपको जो है मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है बच्चों, -b/2a करके निकाल लेते हैं और दूसरा वाला भी निकालते हैं -b/2। ये फार्मूला बताया था कैसे कैसे आया है। तो इसीलिए बच्चों x बराबर माइनस, बेटा b का मान कितना दिया है, b का मान फिर से माइनस में दिया है तो पहले फार्मूला में माइनस लगा देंगे, फिर से माइनस में दिया है /2 और a का मान कितना दिया यहाँ पे 3। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जो है x बराबर -2 और बेटा यहाँ पे 2 और क्या पे 3। इस प्रकार जो है ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे, इस प्रकार ये बन जाएगा माइनस में तो कितना बन जाएगा यहाँ पे माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा 2/2 गुणित 3। इसी प्रकार जो है ये भी ऐसा हो जाएगा 2/2 गुणित 3, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल। इस प्रकार जो है आपके जो है x बराबर 1/2 और बेटा क्या पे x बराबर जो है 1/3 और दूसरे x बराबर भी 1/3। अतः इनके मूल x बराबर 1/3 एंड x बराबर 1/3 होंगे। ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 18 का, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल रखता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है हम लोग जो है एग्जाम पर पूरे खत्म कर चुके हैं। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे कि इसके पश्चात वाले वीडियो में क्या करेंगे कि प्रश्न वाली 4.4 का जो है बारी बारी से कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।